अभी तो नहीं चलाना, लेकिन जब लगेगा मेरे को मैं चला दूंगा। लाइव है ना? हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है मेरे भाई? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सर, जो आपने रीजनिंग की वीओडी डाल रखी हैं, क्या उसे कर सकते? ऑब्वियसली यार, करने के लिए ही तो डाली हैं वो मैंने कुछ उन बच्चों के लिए डाल दिया था जिनका यूपी पुलिस का एग्जाम था और एसएससी जीडी का एग्जाम था। तो उन बच्चों के लिए मैंने जो मेरा सिलेबस बचा था वो मैंने रिकॉर्डेड फॉर्म में पहले ही डलवा दिया था। ठीक है। लेकिन अब वो लाइव कर रहे हैं हम लोग, जैसे ये चैप्टर पढ़ रहे हैं हम, वेन डायग्राम, ये भी तो मैं आपको रिकॉर्डेड में डलवा चुका हूं, लेकिन अभी लाइव भी पढ़ा रहा हूं। ठीक है। तो जो रिकॉर्डेड में अपलोड किया गया है उसको पढ़ लें, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। ठीक है। बाकी रिकॉर्डेड में तो अब हम आज से पढ़ ही रहे हैं इन चीजों को। चलिए, नमस्कार नमस्कार नमस्कार, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसन बा? सब बढ़िया। चलिए स्टार्ट करें भाई। वेन डायग्राम में हम एक टाइप देख चुके थे, वो टाइप कौन सा था हमारा? कि डायग्राम से क्वेश्चन पूछे जाएं तो वो कैसे किए जाएंगे, कि हमें एक डायग्राम दे दिया जाए और फिर उससे क्वेश्चन पूछे जाएं तो कैसे किए जाएंगे। अच्छा, उसके बाद में मैंने छोटी छोटी चीजें एक और टाइप के बारे में बता दिया था। रिलेशन वाले क्वेश्चंस के बारे में भी मैंने रिलेशन निकालना आपको सिखा दिया था। मैंने आपको बताया था रिलेशन तीन प्रकार के होते हैं, ऑल, नो और सम। और मैंने एलिमेंट्स के बीच में रिलेशन ढूंढना भी आपको सिखा दिया था। चलिए जी, अब उन रिलेशंस के अकॉर्डिंग डायग्राम कैसे बनाए जाएं वो और सिखा देते हैं आपको। कि जो रिलेशन हमें मिल गए, एलिमेंट्स के बीच के रिलेशन हमने फाइंड आउट कर लिए, तो मेरे भाई अब उनसे हम लोग रिलेशन से मेरे भाई हम लोग डायग्राम कैसे ड्रॉ करें वो और देख लेते हैं। जैसे मान लो तीन एलिमेंट हैं आपके पास में, ए, बी और सी, ये तीन एलिमेंट हैं। अच्छा, ए का बी से ऑल का रिलेशन आ गया, बी का सी से ऑल का रिलेशन आ गया, तो ऑब्वियसली फिर ए का सी से तो ऑल का रिलेशन आ ही जाएगा। अगर मुझे तीनों एलिमेंटों के बीच में ऑल 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 का रिलेशन दिख जाता है तो इसके लिए डायग्राम क्या होगा? तो मेरे भाई इसके लिए डायग्राम ये होगा, इस प्रकार से। ये हो गया जी आपके पास में सी, सी के अंदर ये हो गया बी और बी के अंदर ये हो गया ए। ठीक है। क्लियर हुई बात? सर, उन वीडियोस में सारा सिलेबस पूरा हो गया क्या? बस उसमें पजल रह गया, पजल और करा देंगे, टेंशन मत लो। ठीक है भाई। आइए जी, ध्यान से देखिए जरा। अच्छा, अगर तीन एलिमेंटों के बीच में, जैसे मैंने यहां ऑल 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 का रिलेशन निकाल के दिखाया, अगर रिलेशन ऐसे ही आ जाए ऑल ऑल सम का, तो उसके लिए डायग्राम कैसे बनाओगे? तो डायग्राम कुछ ऐसे बनेगा, ये वाला डायग्राम बनेगा ऑल ऑल सम का। देखो इसके अंदर ये कंप्लीट समाया हुआ है एक ऑल, इसके अंदर ये भी समाया हुआ है दूसरा ऑल, और इन दोनों का आपस में सम का रिश्ता है। तो ऑल ऑल सम के लिए डायग्राम ये बनेगा। अच्छा, अगर मैं बात करूं, एक डायग्राम आप ये देखें, अगर ऑल ऑल नो का रिलेशन दिख जाए तो डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा, दो ऑल और एक आपस में नो। तो देखो इसके अंदर ये कंप्लीट समाया हुआ है ऑल, इसी के अंदर ये भी ऑल, तो दो तो ऑल के रिश्ते मिल गए। अच्छा, इन दोनों का आपस में रिलेशन कैसा है? नो का। तो ये दोनों आपस में नो के रिलेशन में जुड़ गए। क्या बात यहां तक क्लियर हुई है? डन है। अच्छा, अगर रिलेशन ऐसा आ जाए मेरे भाई, क्या ऑल सम सम का, तो डायग्राम कैसे बनाओगे? तो यहां पर हमें एक रिश्ता ऑल का दिख रहा है, दो रिश्ते सम के नजर आ रहे हैं। तो इसके लिए डायग्राम आपको ऐसे बनाना है कि एक तो आ गया जी ऑल का रिलेशन। अच्छा, एक डायग्राम ऐसे दोनों को कट करते हुए जाएगा, तो देखो इसके अंदर ये कंप्लीट समाया हुआ है, ये तो ऑल का रिश्ता हो गया, और ये इन दोनों डायग्रामों को थोड़ा थोड़ा कट कर रहा है, तो ये दोनों के साथ सम का रिश्ता रख रहा है। तो दो सम के रिश्ते आ गए, एक ऑल का रिश्ता आ गया। सर, आपकी आवाज चेंज लग रही है मेरे भाई, स्टूडियो चेंज है, माइक चेंज है, इसलिए आवाज चेंज है। चलिए जी, आइए मेरे भाई नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट, अगर रिलेशन आपको ऐसा मिल जाए, ऑल ऑल नो का, ऑल ऑल नो तो हो चुका है ना? हाँ जी सर।
ऑल सम नो का रिश्ता आ जाए तो कैसे करेंगे? तो देखो, एक तो ऑल चाहिए, एक सम चाहिए, एक नो चाहिए, तो ये रिश्ता बनेगा। देखो इसके अंदर ये आ गया ऑल, इसका और इसका रिश्ता आ गया जी सम का, इसका और इसका रिश्ता आ गया जी नो का। तो ऑल सम नो के लिए ये डायग्राम बनेगा। अच्छा, अगर डायग्राम मैं बनाना चाहूं ऑल नो नो का, तो इसके लिए डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा। एक तो ऑल का रिश्ता हो गया, और ये इन दोनों के साथ, इसके साथ भी नो और इसके साथ भी नो। ठीक है, तो एक रिश्ता ऑल का, दो रिश्ते नो के, ऑल नो नो के लिए ये डायग्राम बनेगा। अच्छा, इसके बाद में अगर मैं आपसे बात करूं मेरे भाई, सम 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 का रिश्ता कैसे बनेगा? तो तीनों रिश्ते अगर सम 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 के नजर आ जाएं तो उसके लिए डायग्राम आप ये बनाओगे। ठीक है सर। अगर हम रिश्ता ऐसा देख लें सम सम नो का, तो इसके लिए डायग्राम क्या बनेगा? इसके लिए डायग्राम मेरे भाई ऐसा बनता है कि ये देखो, इसके साथ सम का रिश्ता, इसका इसके साथ भी सम का रिश्ता, इन दोनों का आपस में नो का रिश्ता। अच्छा, अगर यहां आ जाए मेरे भाई सम नो नो, तो इसके लिए डायग्राम कुछ ऐसा बनता है। ये होता है सम नो नो का, कि इन दोनों का तो आपस में एक सम का रिश्ता हो गया, इसका इसके साथ भी नो का रिश्ता, और इसका इसके साथ भी नो का रिश्ता। अच्छा, अगर मैं बात करूं तीनों ही रिश्ते नो 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 के बन जाएं तो फिर तीनों को एकदम अलग अलग इस प्रकार से डायग्राम बनाएंगे। तो लगभग ये 10 टाइप से डायग्राम हमको देखने को मिलते हैं। इसके अलावा भी कुछ डायग्राम बनते हैं, वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम समझते रहेंगे। मुझे उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे कि दिए गए रिश्तों से कैसे डायग्राम पहचानने होते हैं। अब आते हैं जी क्वेश्चंस की ओर। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, और आप इस क्वेश्चन का मुझे आंसर दीजिए। ये क्वेश्चन आपसे बोल रहा है प्लेग्राउंड, स्कूल और कॉलेज, खेल का मैदान, स्कूल और कॉलेज के बीच के रिश्ते को कौन सा ऑप्शन दर्शा रहा है? भाई, खेल का मैदान, स्कूल और कॉलेज के बीच के रिश्ते को कौन सा डायग्राम यहां एकदम सटीक तौर पर दर्शा रहा है? इसका आप लोग आंसर करिए जल्दी से। हाँ जी, समझ गए सर। तो बस अनुज मेरे भाई आंसर दे दो फिर, जब समझ ही गए हो तो। बताइए बताइए बताइए, बी सी डी सारे आंसर दे दो, एक को क्यों छोड़ा? ए भी बता दो भैया, कोई एक दो। सम 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 का रिश्ता, डायग्राम चुन के बताओ। चलो भैया, देखो देखो, स्कूल का प्लेग्राउंड से सम का रिश्ता है। कुछ प्लेग्राउंड स्कूल में पाए जाते हैं, या कुछ स्कूलों में प्लेग्राउंड होते हैं। अच्छा, कॉलेज का भी प्लेग्राउंड से सम का रिश्ता है, लेकिन कॉलेज और प्लेग्राउंड की बात, कॉलेज और स्कूल की बात करूंगा तो इन दोनों में नो का रिश्ता है। कॉलेज कॉलेज होता है, स्कूल स्कूल होता है। कॉलेज और स्कूल दोनों आपस में कोई रिश्ता नहीं रखते, नो का रिलेशन है। तो सम सम नो का रिश्ता है भाई। तो ये ऑप्शन नंबर सी में आपको नजर आएगा। ये आ गया आपका प्लेग्राउंड, इधर से ये आ गया आपका कॉलेज, ये आ गया आपका स्कूल। बात समझ में आई है? ऑप्शन सी एकदम राइट आंसर है। जिन्होंने ऑप्शन सी पर टिक किया है, वेरी गुड भाई। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। देखो, क्लासिफिकेशन से काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लासिफिकेशन से मेरे भाई, इससे एनिमल क्लासिफिकेशन से काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको पता ही होगा, नहीं पता है तो एक बार इसको थोड़ा सा पढ़ लेना बायोलॉजी में। जब भी आपको जीएस में बायोलॉजी पढ़ाई जाएगी तो उसमें क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल या एनिमल किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ाया जाएगा, उसमें आपको ये चीजें सारी कवर करा दी जाएंगी। जल्दी से इसका आंसर दीजिए भाई। ये बोल रहा है आपके पास में कौन कौन से एलिमेंट दिए हैं? रेप्टाइल्स मतलब सरीसृप वर्ग, फ्रॉग्स मेढक और एनिमल्स, इनके बीच के रिश्ते को किस डायग्राम के थ्रू दर्शाया जा सकता है? फटाफट से आंसर करिए कि इनके बीच के रिश्ते को किस डायग्राम के थ्रू दर्शाया जा सकता है।
बताइए बताइए बताइए। ऑप्शन बी, सी, ए। अरे भाई साहब सारे आंसर दे देते हो तुम, कुछ ना छोड़ते। चलो देखिए जी, लो ए रह गया था, वो भी बता दिया इन्होंने। आइए जल्दी से देखते हैं भाई। देखो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ये जो मेढक है, फ्रॉग्स हैं मेरे भाई, वो किस किंगडम में आते हैं। क्या रेप्टाइल्स हैं ये? नहीं भाई, ये रेप्टाइल्स नहीं है, ये सरीसृप वर्ग में नहीं आते। नो का रिश्ता है। अच्छा लेकिन अगर मैं बात करूं फ्रॉग्स की, तो एनिमल तो होते हैं ना फ्रॉग्स? यस सर। आपको पता है जितने भी जीवित प्राणी हैं जो सांस लेते हैं या खाना खाते हैं, वो सब के सब एनिमल है। तो मेढक भी एनिमल है। ऐसे ही सरीसृप वर्ग में भी तो सारे के सारे एनिमल्स ही आते हैं। तो सरीसृप वर्ग में आने वाले भी सारे एनिमल्स होते हैं ऑल। तो ऑल ऑल नो का रिश्ता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में आपको नजर आ रहा है। ये आ गया आपका एनिमल, इसके अंदर ये आ गए रेप्टाइल्स, ये आ गए आपके फ्रॉग। क्लियर हुई है बात? तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से कर दो। ये क्या बोल रहा है आपसे? गैर संचारी रोग, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज, ऐसी बीमारियां जो कि एक दूसरे के संपर्क में आने से नहीं फैलती। और फिर यहां पर कुछ बीमारियों के नाम दिए हैं। मोतियाबिंद, मधुमेह मीन्स आपका डायबिटीज, खसरा मीन्स मेसल्स। ये कुछ ऐसी बीमारियां हैं, तीन आपके सामने, आपको बस चुन के बताना इनमें से कौन सी नॉन कम्युनिकेबल मतलब गैर संचारी है और कौन सी इसके बाहर आएगी गैर संचारी के। तो इसका मतलब है एक डायग्राम ये तो हो गया आपका नॉन कम्युनिकेबल डिसीज का, कहने का मतलब है गैर संचारी का। अब इन तीनों बीमारियों में से कौन कौन सी बीमारी इसके अंदर आएंगी, कौन सी बाहर आएंगी, वो देखिए और आप बताइए भाई। ठीक है, बताइए जल्दी से। फिर बहुत ही हिडन है, क्या हिडन है मेरे भाई? ऑप्शन डी, ऑप्शन डी बता रहे हैं प्रशांत, बाकी लोग भी बताओ जल्दी से। सर बहुत लेट गए, लेट हो गए। जानवी कोई बात नहीं है, तीसरा चौथा ही क्वेश्चन, दूसरा ही क्वेश्चन है अभी। बी, डी, डी, सी, डी। चलो जी चेक करते हैं एक बार। देखो जी, अगर मैं बात करूं मोतियाबिंद की, तो ये एक ऐसी बीमारी है जो आंखों से रिलेटेड है। आपके दादाजी दादी जी को अक्सर पाई जाती है, मतलब बुढ़ापे में, जब आंखों से दिखना धीरे धीरे बंद हो जाता है। तो भाई ये नॉन कम्युनिकेबल डिसीज है, ये संचारी रोग नहीं है, गैर संचारी है। कहने का मतलब उनके साथ बैठोगे तो आपको नहीं हो जाएगी ये बीमारी। तो ऑब्वियसली ये मोतियाबिंद इसी के अंदर आएगा। अच्छा, बीमारियों का आपस में नो का रिश्ता है, इनका आपस में कोई लेना देना नहीं है, सब अलग अलग होंगी। अच्छा, मधुमेह, अगर मैं बात करूं डायबिटीज की, तो डायबिटीज भी भाई नॉन कम्युनिकेबल डिसीज ही है। एक दूसरे के संपर्क में आने से डायबिटीज नहीं हो जाता। तो ये डायबिटीज भी इसी के अंदर आ गया। अच्छा, मैं बात करूं खसरा की, मैसल्स की, तो ये एक ऐसी बीमारी है जो एक दूसरे के संपर्क में आने से फैलती है। तो ये इस गैर संचारी रोग से बाहर आएगी। यहां पर खसरा संचारी रोग है। ठीक है, तो ऐसा डायग्राम कौन सा नजर आ रहा है आपको? ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। तो जो भी सी और डी बोल रहे थे वो तुक्केबाज प्राणी हैं, तुक्का मार रहे हैं वो लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। जीवित जीव, लिविंग ऑर्गेनिज्म, सर्वाहारी मतलब ओमनीवीरस, हिरण, डियर, ग्रह मीन्स प्लैनेट। यहां पर आपके पास में चार एलिमेंट्स हैं। इन चारों एलिमेंट्स के बीच के रिलेशन को किस डायग्राम के द्वारा दर्शाया गया है, आपको वो बताना है। जल्दी से आंसर दीजिए भाई, फटाफट स्पीड से।
हाँ जी, हो गया, वेरी गुड। चलो देखते हैं भाई। देखो जी, आपको पता है जीवित जीव का ये डायग्राम अलग बन गया। अच्छा, इसी के अंदर आ गए सर्वाहारी। सर्वाहारी का मतलब होता है ओमनीविरस, जो वेज और नॉन वेज दोनों खा सकते हैं। अच्छा, अगर मैं हिरण का और सर्वाहारी का रिश्ता देखूं तो ये नो का होता है, क्योंकि हिरण एक शाकाहारी है जो सिर्फ वेज खाता है, नॉन वेज नहीं खाता। तो सर्वाहारी भी सर जीवित ही जीव है और हिरण भी जीवित जीव है, लेकिन इन दोनों का आपस में कोई रिश्ता नहीं है, तो ये बात अलग बन गई। अच्छा, ग्रह प्लैनेट की अगर मैं बात करूं तो वो तो बिल्कुल जीवित जीवों से अलग चला जाएगा, ग्रह का क्या लेना देना इनसे। तो कुछ ऐसा डायग्राम देखने को मिलेगा जो कि ऑप्शन नंबर सी में आपको देखने को मिल रहा है मेरे भाई। ऑप्शन सी एकदम राइट आंसर है। ये हो गई जीवित जीव, इसके अंदर ये हो गया आपका मेरे भाई ओमनीविरस सर्वाहारी, ये हो गए आपके हिरण, और ये आपके ग्रह मींस प्लैनेट। बात समझ में आई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, जरा इसको करिए। ये भी डिसीज से ही रिलेटेड क्वेश्चन है। संक्रामक रोग, ठीक है मेरे भाई, कमी से होने वाले रोग, और फिर 3 रोगों के नाम हैं। 2 तरह की बीमारियां और 3 बीमारियां। बस आपको डायग्राम बनाना है इनके बीच के रिलेशंस को देखते हुए। जल्दी से बताइए भाई क्या आएगा, फटाफट बताइए स्पीड से, आपके अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या है। करो 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 जल्दी से भाई। चलिए भाई, कि आप लोगों ने देखो ध्यान से। अच्छा, 2 तरह की बीमारियों की बात की गई है, तो 2 डायग्राम बनाइए, एक ये रहा, दूसरा ये रहा भाई। अच्छा, इसमें बोला गया ये है संक्रामक रोग, और ये हो गई जी कमी से होने वाले रोग। तो घेंगा कैसा रोग है, आपको क्या लगता है घेंगा कैसा रोग है। घेंगा कमी से होने वाला, आयोडीन की कमी से होने वाला रोग है, जिससे कि गले में गांठें हो जाती हैं और गला सूज सा जाता है, एकदम स्वेलिंग आ जाती है। तो ये कमी से होने वाले रोग में आ गया। अच्छा, रिकेट्स कैसी बीमारी है। रिकेट्स भी मेरे भाई कमी से होने वाली डिसीज है। ये विटामिन डी की कमी से होती है, और ये दोनों आपस में अलग अलग होंगे और कमी से होने वाले के अंदर आएंगे। अच्छा, अगर मैं बात करूं चेचिक की, चिकन पॉक्स, तो चिकन पॉक्स जिसको हम छोटी माता भी कहते हैं मेरे भाई, ये संपर्क में आने से फैलने वाली बीमारी है, संक्रामक रोग है। तो कुछ इस तरह से डायग्राम बनता हुआ नजर आएगा, जो कि ऑप्शन डी में आपको दिख भी रहा है। मैक्सिमम लोगों ने आपने डी ऑप्शन दिया, वेरी गुड भाई, बहुत बढ़िया। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, इसका आंसर बताइए एक बार आप जल्दी से फटाफट स्पीड से, कि इस क्वेश्चन का आंसर आपके अकॉर्डिंग क्या होगा। बहुत बढ़िया भाई, चलो देखो ध्यान से। अच्छा, पैरट क्या है, बर्ड ही है, बिल्कुल सर, ऑल का रिलेशन है, पैरट बर्ड के अंदर ही आता है, बिल्कुल सही है। अच्छा, बैट क्या है सर, बैट का बर्ड से क्या रिश्ता है सर, नो का रिश्ता है। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है ये क्लासिफिकेशन से ही रिलेटेड है। आपको पता होना चाहिए जो बैट है, जो चमगादड़ है, वो पक्षी वर्ग में नहीं आता। फिर सर वो कहां आता है, वो आता है मेरे भाई स्तनधारी में, मैमल्स में। सबसे छोटा मैमल्स अगर आपसे पूछ लिया जाए तो वो बैट है, चमगादड़ है। तो चमगादड़ आपका
यहां पक्षी के अंदर नहीं आएगा, नो का रिलेशन है। अच्छा, अगर मैं तोता और चमगादड़ की बात करूं तो ऑब्वियसली नो है, दोनों अलग अलग जीव हैं। तो यहां दो नो और एक ऑल का रिश्ता है, तो ये ऑप्शन नंबर बी में दिखेगा। ये हो गया जी आपका पक्षी, इसके अंदर ये आ गया जी तोता, और ये बैट आपका एकदम अलग से हो गया चमगादड़। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। जिन्होंने ए दिया है एकदम गड़बड़ है, क्योंकि उनको ये लगा चमगादड़ भी पक्षी है, उनको लगता है हर उड़ने वाली चीज पक्षी है। इनका मन करे तो ये मेरे भाई एरोप्लेन को भी कल से पक्षी बोल दें, बोले उड़ रहा है पक्षी है, पतंग उड़ रही है बोला पक्षी है। ठीक है, तो जो बैट है, जो चमगादड़ है, वो पक्षी नहीं होती। ठीक है जी, कोई बात नहीं है। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन बताइए, बड़ा ही मासूम सा नन्ना मुन्ना सा क्वेश्चन है, स्पीड से आप इसका आंसर दे देंगे। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा भाई आपके अकॉर्डिंग, बताइए 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 जल्दी से। चलिए जी, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बी सी डी सारे आंसर दे देते हो, ऐसा छोड़ते नहीं हो तुम, किसी से तुम्हारी दुश्मनी नहीं है ना, बोले सबके नाम ले लेंगे हम। आइए भाई यहां पर देखिए। अच्छा, मदर का वोमेन से क्या रिश्ता है, तो आप बोलेंगे ऑल, सारी की सारी मदर वोमेन ही तो होती हैं। अच्छा, सिस्टर का वोमेन से क्या रिश्ता है, तो आप बोलेंगे ऑल, सारी की सारी सिस्टर भी तो वोमेन ही होती हैं। अच्छा, लेकिन अगर मैं मदर और सिस्टर का रिश्ता आपसे पूछूं तो आप बोलेंगे सम। कल की क्लास याद है ना, मैंने मदर और सिस्टर का रिश्ता बताया था सम। कुछ मदर किसी की बहन होती हैं, कुछ बहनें आगे जाकर शादी के बाद में मदर बनती हैं, सम का रिश्ता है। तो ऑल ऑल सम आपको ऑप्शन नंबर सी में नजर आएगा। ये वोमेन हो गई, ये मदर हो गई, ये सिस्टर हो गई। क्या बात क्लियर हुई? सी आपका एकदम राइट आंसर था यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए और करने की कोशिश करिए। एनिमल्स, लिजर्ड और ऑक्टोपस, जानवर, छिपकली और ऑक्टोपस का रिश्ता किस डायग्राम के थ्रू यहां पर दर्शाया गया है? बताइए स्पीड से भाई, इसका आंसर आपके अकॉर्डिंग क्या होगा? बताइए बताइए बताइए। हाँ जी भाई, हो गया। देखो कितना सिंपल है यार। लिजर्ड आपको पता है एनिमल ही है, ऑल का रिश्ता है। ऑक्टोपस भी आपको पता है एनिमल ही है, ऑल का रिश्ता है। और लिजर्ड और ऑक्टोपस दोनों अलग अलग हैं, नो का रिश्ता है। तो ऑल ऑल नो किस में दिखाई दे रहा है आपको? ये रहा ऑप्शन सी में भाई, ऑप्शन सी। अरे तुम जानबूझ के गलत कर रहे हो या फिर गलत हो रहे हैं? मुझे ये बता, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप जानबूझ के गलतियां कर रहे हैं भाई? इतने सिंपल से क्वेश्चनों में आपसे गलतियां हो रही हैं, इसका मतलब क्या है? जरा इसको देखना आप लोग। ब्रह्मांड, प्लूटो और सौर मंडल के बीच का रिश्ता क्या कहलाता है? बताइए जरा, इन तीनों के बीच का रिश्ता क्या कहलाएगा? कौन सा ऑप्शन है जो इसके एकदम सही डायग्राम को दर्शा देगा? बताइए जल्दी से, फटाफट से।
चलिए भाई, आंसर आ गया, वेरी गुड। आइए जी देखते हैं भाई क्या बोल रहे हैं आप लोग। देखो आपने बोला ब्रह्मांड मीन्स यूनिवर्स और प्लूटो और सोलर सिस्टम का क्या रिश्ता है। तो अगर मैं आपसे पूछूं प्लूटो और सोलर सिस्टम का क्या रिश्ता है, तो आप बोलेंगे जी नो का रिश्ता है। अभी भाई 2006 से पहले ऑल का रिश्ता था। क्यों? क्योंकि 2006 से पहले प्लूटो एक ग्रह था, एक प्लैनेट था। अच्छा, सोलर सिस्टम क्या होता है? सूर्य और ग्रह और उनके उपग्रहों के मंडल को हम सौर मंडल कहते हैं। तो प्लूटो अब आपका ग्रह नहीं रहा, इसका मतलब है इसको हमारे सौर मंडल से बाहर कर दिया गया है। तो अभी प्लूटो का सौर मंडल से नो का रिश्ता है। लेकिन प्लूटो यूनिवर्स में तो है ना, कहीं ब्रह्मांड से बाहर तो नहीं फेंकाए आप। तो इसका मतलब है प्लूटो का यूनिवर्स से तो ऑल का रिश्ता है। और सोलर सिस्टम भी ब्रह्मांड के ही अंदर है, तो इसका भी ऑल का रिश्ता है। तो ऑल ऑल नो का रिलेशन आ रहा है, जो कि ऑप्शन बी में है। ये हो गया आपका यूनिवर्स, ये सोलर सिस्टम हो गया, ये आपका प्लूटो हो गया। ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम राइट आंसर है। ए जो बता रहे थे वो गड़बड़ कर रहे थे, वो 2006 से पुरानी कहानी समझा रहे हैं। आइए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, जरा इसको देखिए। डॉग, कार्निवोरस और टाइगर के बीच के संबंध को बताइए, कौन सा डायग्राम सही से दर्शा पा रहा है। फटाफट स्पीड से करिए इस क्वेश्चन का आंसर भाई, बताइए जल्दी से। हाँ जी भाई, क्या आ रहा है आंसर? डी 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 डी, मैक्सिमम बच्चे डी बोल रहे हैं। जरा देखते हैं भाई। अच्छा, मैं आपसे पूछूं डॉग का कार्निवोरस से क्या रिलेशन है, तो आप बोलेंगे ऑल। ये जो डॉग्स की प्रजाति है ना भाई, वो मांसाहारी ही है। डॉग्स की जो प्रजाति है वो मांसाहारी के ही अंदर आता है। चाहे आपका डॉग, आपका टॉमी मांस खाए या ना खाए, उसको आप रोटियों पर पाल रहे हैं, ब्रेड्स खिला रहे हैं, मांस नहीं खिला रहे हैं, तो उससे उसकी प्रजाति नहीं बदल जाएगी। प्रजाति डॉग्स की मांसाहारी ही है। टाइगर में तो कोई डाउट होगा ही नहीं, ऑल। अच्छा, डॉग और टाइगर के बीच का रिश्ता अगर मैं निकालूं तो मेरे भाई दोनों ही अलग अलग चीजें हैं, नो का रिलेशन हो गया। तो ऑल ऑल नो का रिलेशन आपके सामने यहां देखने को मिल रहा है। तो ऑल ऑल नो का रिश्ता ऑप्शन डी में है। इस बार मैक्सिमम बच्चों ने एकदम सही आंसर दिया है। इस बार तुम लोगों ने भाई साहब तूफानी पारी खेली है, ना के बराबर गलत आंसर आए हैं। चलिए ये वाला क्वेश्चन करिए जल्दी से, ये भी क्लासिफिकेशन का ही है। शायद ये वाला क्वेश्चन मैं करा चुका हूं, ये क्वेश्चन तो सबसे पहला क्वेश्चन हमने किया ही था। अच्छा ये वाला करो, चलो ये वाला भी आपका क्लासिफिकेशन का ही क्वेश्चन है। तो क्लासिफिकेशन आपसे बहुत ज्यादा पूछा गया है पिछले कुछ सालों में। आप देख रहे हैं ना, सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। अच्छा, मैंने ना थोड़ा सा ठीक ठाक लेवल के ही क्वेश्चंस उठाए हैं, मैंने ऐसे क्वेश्चंस नहीं उठाए कि कुर्सी मेज और फर्नीचर, गाजर मूली खाने योग्य वस्तुएं, ऐसे क्वेश्चंस मैंने नहीं उठाए हैं। जिनमें आपको डाउट्स आ सकते थे वही क्वेश्चंस मैंने यहां पर डिस्कस किए हैं। बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा भाई। बी ऑप्शन, बी, डी, कुछ बी बोल रहे हैं कुछ डी बोल रहे हैं। सर बी होगा। चलो चेक करते हैं भाई क्या होगा। देखो आपको पता है ना, टर्टल का मैमल से नो का रिलेशन। पहले तो आप ये बताइए मुझे, ये टर्टल जो होता है, कछुआ जो होता है, वो किस प्रजाति का जीव है? तो भाई ये है रेप्टाइल्स का। ये है आपका किसका? रेप्टाइल्स का, सरीसृप वर्ग का जीव है ये। तो इसका स्तनपाई से नो का रिलेशन, ऐसे ही इसका उभयचर से भी नो का ही रिलेशन है। और इनका तो आपस में दोनों अलग अलग ही
वर्ग है इन दोनों का, तो नो का हो गई। नो नो नो, ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट आंसर है भाई, तीनों अलग होंगे। तो जो बी बता रहे थे गड़बड़ कर रहे थे भाई। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर यहां पर देखने को मिला है हमें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, जल्दी से बताइए। ये देखो CHSL 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। ओमनीविरस, बियर और कैटल, इनके बीच का रिश्ता क्या होगा? फटाफट से आप लोग एक बार जल्दी से कमेंट करके बताएंगे कि इनके बीच का रिश्ता क्या होगा भाई। मेरा गलत हो गया, हाँ जी गलत तो हो गया भाई। अच्छा, आप में से किस किसने पुलिस का एग्जाम दिया था? आप में से किस किसने पुलिस का एग्जाम दिया था? जल्दी से एक बार कमेंट करके बताओ। टर्टल पानी में रह सकता है, एम्फीबियन होगा। पानी में रहने वाली हर चीज एम्फीबियन हो गई। ऐसे तो सांप भी पानी में रह लेता है, एम्फीबियन कर दें? भाई एम्फीबियन वो होते हैं जो पानी के अंदर सांस ले सकते हैं और जमीन पर भी सांस ले सकते हैं। जैसे कि मेढक, मेढक पानी के अंदर सांस ले सकता है, लेकिन कछुआ पानी के अंदर सांस नहीं ले सकता। वो पानी में रह सकता है सांस रोककर एक लंबे टाइम तक, लेकिन सांस लेने के लिए उसको ऊपर आना पड़ता है। समझ गए दोस्त? ऐसे तो इंसान पानी में तैर लेगा, तो क्या वो भी एम्फीबियन हो गया? चलिए जी, मैंने दिया था सर, मैंने दिया था, मैंने दिया था, मैंने दिया था, काफी बच्चे हैं जिन्होंने दिया था। चलो भाई, आपको दोबारा मौका मिला है। मुझे उम्मीद है रीजनिंग में आपका यहां से बाहर नहीं आया होगा। अच्छा, उसमें एक चीज एक्स्ट्रा आ गई थी आपके एग्जाम में जो कि हमें उम्मीद नहीं थी, क्योंकि वो UPSI में पूछा जाता था। तो इस बार वो भी पढ़ा देंगे आपको। लॉ एंड ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर के क्वेश्चंस आ गए थे। सर मैं नहीं गया था, लेकिन इस बार जाऊंगा। ओके मुकेश भाई, अब मौका मिल गया, जीवन दान है ये तो तुमको। तो जब दोबारा मौका मिले, रीजनिंग बहुत अच्छे से करके आए आपकी वजह से। थैंक यू सो मच सर। चलिए भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। एक चूक हुई थी हमसे कि हमने UPSI की वजह से, कि SI में पूछा जाता था लॉ एंड ऑर्डर, क्योंकि उसमें मूल विधि पूछा जाता है ना, तो मूल विधि के साथ में लॉ एंड ऑर्डर पूछा जाता है। लेकिन यूपी पुलिस के कांस्टेबल एग्जाम्स में नहीं पूछा गया था, इसलिए मैंने नहीं पढ़ाया था। लेकिन चलो, हमसे गलती हुई, अब हमें भी सुधरने का मौका मिला है, तो हम आपको लॉ एंड ऑर्डर भी पढ़ाएंगे अब। ठीक है, चलिए टेंशन बिल्कुल ना लें। आइए जी, यहां पर बाकी कोई दिक्कत नहीं थी, बाकी सारे क्वेश्चंस क्लास में से ही थे हूबहू। ठीक है, मेरा बहुत मन कर रहा था एक वीडियो बनाऊं, स्क्रीनशॉट भी लगाऊं, देखो यहां से सेम आया, यहां से सेम आया, लेकिन शादी के चक्कर में मुझे घर जाना पड़ा था और वहां कुछ ऐसा साधन नहीं था जहां से हम वीडियो अपलोड कर सकें। ठीक है भाई, तो एक तरह से ये आपके साथ साथ मेरे लिए भी दोबारा से एक मौका है कि आपको बेहतर तरीके से दोबारा से चीज़ों को रिप्रेजेंट कर सकें। बहुत जल्दी यूट्यूब पर भी आपके लिए फ्री सेशन लेकर आ रहे हैं हम, सभी के लिए, SSC के लिए भी मेरे भाई, और यूपी पुलिस के लिए भी, सबके लिए ऑल कंबाइंड एक ही रहेगा वो। ठीक है जी, आइए जी यहां पर देखते हैं। अच्छा, आपको पता है ना, ये बियर जो होता है ना, वो मेरे भाई ऑमनीवरस होता है। कहने का मतलब सर्वाहारी होता है। भालू वेज भी खा लेता है, नॉन वेज भी खा लेता है, तो ये ऑल का रिलेशन है। अच्छा, कैटल्स का अगर मैं देखूं तो कैटल्स का सर्वाहारी से रिलेशन नो का होता है, क्योंकि कैटल्स ना शाकाहारी होते हैं। ये सिर्फ घास फूस खाते हैं, ये वेज खाते हैं, नॉन वेज नहीं खाते। अच्छा, भालू का मवेशी से मींस कैटल से कैसा रिश्ता है? नो का। कैटल्स होते हैं वे एनिमल्स जिनको हम पालते हैं, पालतू जानवर। भालू को हम नहीं पालते, ये एक जंगली जानवर है। ठीक है भाई, तो ये आ गया नो नो ऑल का रिलेशन, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आपको देखने को मिलेगा। ये हो गया आपका सर्वाहारी, ये हो गया भालू, और ये आपके मवेशी मींस कैटल्स। सर नेक्स्ट टाइम्स जरूर बनाइएगा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सर मैं बहुत रोया था जाने के लिए। कोई बात नहीं मनीष, आपको दोबारा मौका मिला है। ठीक है, जब दूसरा जीवन दान मिले ना, तो पारी ऐसी खेलनी है आपको भाई साहब। पता है, जीवन दान के बाद में जो चीजें आपको मिलती है ना, वो एक तरह से एहसान होता है हमारे ऊपर, और एहसान चुकाना होता है भाई। ठीक है ना, तो ये आपके ऊपर एहसान है गवर्नमेंट का,
आपके दोस्तों का, मित्रों का और आपका खुद का, जो आपने संघर्ष किया, और कहीं तक बहुत सारे टीचरों का भी जिन्होंने आपको सपोर्ट किया। तो इस एहसान को चुकाना है कैसे? वर्दी अपने तन पर लाकर, ठीक है ना भाई? चलिए, और इस बार टाइम भी भरपूर मिला है आप लोगों को, भरपूर टाइम दिया गया है। 6 महीने के अंदर का मतलब यह है कि लगभग 4 महीने तो आपके पास प्रॉपर वे में है ही। चलिए इसका आंसर दीजिए भाई, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, इसका आंसर बताइए आप कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है। देखो एग्जाम के बाद में ना बहुत सारे बच्चे एकदम ढीले हो चुके हैं। लाइव में संख्या इतनी सारी रहती थी, अभी लाइव की संख्या लगभग 20% पे पहुंच गई है, क्योंकि उनको लग रहा है अब हमें टाइम मिल गया है, अब क्या है, मौज काटेंगे अभी कुछ दिन। सर मेरे हाथ का ऑपरेशन हुआ है, मैं कि एग्जाम में सिलेक्शन हो सकता हूँ। किस चीज का ऑपरेशन हुआ है हिमांशु? डिपेंड करता है किस चीज का ऑपरेशन हुआ है। सी डी, डी भी बता रहे हैं कुछ लोग। देखो भैया ये क्वेश्चन बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, अगर आपने मेरे से ना काउंटिंग ऑफ फिगर पढ़ा होगा तो इसका आंसर आप इजीली दे पाते। चतुर्भुज, चतुर्भुज मतलब होता है मेरे भाई आपका क्वाड्रिलेटर। अच्छा इनको नाम भी दिए हैं, चतुर्भुज को बोला है ए, आयत को बोला है बी, वर्ग को बोला है सी, और ऑप्शन में भी वो ए बी सी नाम दिए गए हैं। तो आपको पता है कि आयत एक चतुर्भुज के अंदर ही आता है, आयत चतुर्भुज ही होता है। अच्छा मैं बात करूं वर्ग, तो मेरे भाई वर्ग आयत के अंदर आता है। मैंने आपको काउंटिंग ऑफ फिगर में बताया था कि सारे के सारे वर्ग आयत ही होते हैं। तो भैया फिर जब आयत के अंदर वर्ग आता है तो वर्ग जो है वो चतुर्भुज के अंदर भी आता होगा। ऑल 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 का रिश्ता आएगा, लेकिन ऑल 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 के 3 जगह रिश्ते दिख रहे हैं यहां पर। तो गलती बच्चा क्या कर लेता है, देखते ही इस पर टिक कर देता है, लेकिन यहां पर आपको देखना है सबसे बाहर आएगा ए, फिर अंदर आएगा उसके बी, फिर उसके अंदर सी आएगा। तो ए के अंदर बी, बी के अंदर सी, ये कुछ ऐसी आकृति बनेगी। ये हो गया आपका क्वाड्रिलेटर चतुर्भुज, ये हो गया जी आपका रेक्टेंगल आयत, और ये हो गया आपका स्क्वायर। क्लियर हुई बात? चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, चलो इसको देखिए जल्दी से, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। देखो ये क्या बोल रहा है, लाभ लाभांश और बोनस। लाभ लाभांश और बोनस के लिए कौन सा डायग्राम इनमें से सही है? तो ध्यान से देखो, अगर मैं लाभांश की बात करूं तो लाभांश आपको नाम से ही पता चल रहा है, डिविडेंड लाभ अंश, मतलब लाभ का ही एक अंश है, तो लाभ के अंदर ही आता होगा ऑल। अच्छा अगर मैं बोनस की बात करूं तो बोनस भी आपके लिए प्रॉफिट ही तो है, किसी ने बोनस दे दिया आपको तो आपको लाभ ही तो है वो एक्स्ट्रा, तो ये भी बोनस आपका लाभ ही तो होता है। यस सर। अच्छा लाभांश और बोनस की बात करूं तो इन दोनों के बीच में नो का रिलेशन होता है। आप बोलेंगे ऐसा क्यों सर? क्योंकि लाभांश पर हमारा अधिकार है, वो हम डिसाइड करते हैं कि इस चीज पर हम कितना कमाएंगे, वो हमारा अधिकार है। लेकिन बोनस पर हमारा अधिकार नहीं है, वो मालिक के ऊपर डिपेंड करता है, मालिक खुश है तो आपको बोनस दे देगा। तो भाई इन दोनों का आपस में कोई रिश्ता नहीं होता, तो ऑल ऑल नो का रिश्ता देखने को मिलेगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में आप देख पा रहे हैं। हिमांशु हाथ फ्रैक्चर हो गया है सर, तो मेरे भाई दिक्कत आ सकती है, ठीक है। और बाकी एक बार मुझे आप लोग इंस्टा वगैरह पे कहीं भी मैसेज कर देना, मैं और डिटेल में आपको वहां रिप्लाई कर दूंगा देखकर इसको, ठीक है। हाथ फ्रैक्चर है तो फिजिकली अनफिट हो सकते हो, ठीक है। इसको थोड़ा सा, और अगर आपके पास में ना कोई भी गवर्नमेंट मेडिकल वगैरह है ना, तो आप वहां जाके और अच्छे से पता कर लें। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए आप। तारा सूर्य और पोलरिस, तारा सूर्य और पोलरिस, स्टार सन और पोलरिस के बीच का संबंध क्या है? तो कभी कभी ना हमको ऐसे शब्द देखने को मिल जाते हैं जिनका मतलब ही हमें नहीं पता, तो फिर तुक्केबाजी ना करें, फिर उस क्वेश्चन को स्केप करने में ही फायदा है। अगर आप किसी शब्द का मतलब नहीं जान पा रहे हैं तो प्लीज तुक्केबाजी ना करें एग्जाम हॉल में बैठकर। चलो
लेकिन यहां तो कर ही सकते हो, तो इसका आंसर बताओ। बताइए भाई जल्दी से। तो ध्यान से देखो, पोलरस का मतलब आप लोगों को अगर नहीं पता है तो मैं बता देता हूं। ये ना ध्रुव तारा जो होता है ना, ध्रुव तारा को ही इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, पोलरस कहते हैं, ध्रुव तारा। तो अब तो आप आंसर कर लेंगे। सूर्य भी एक तारा है, ऑल का रिश्ता है। पोलरस भी एक तारा ही है, ये भी ऑल का रिश्ता है। और सन और पोलरस दोनों अलग अलग हैं, तो नो का रिश्ता है। ऑल ऑल नो, ऑप्शन नंबर डी में आ गया आपका राइट आंसर। सर पोलरस मीन्स बता दीजिए। पोलरस मीन्स होता है जी ध्रुव तारा। अब तो समझ गए ना, ध्रुव तारा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, जरा इस क्वेश्चन को करिए। रेशा, कपास और जूट के बीच के रिश्ते को समझाइए। कौन सा डायग्राम ऐसा है जो इन तीनों के बीच के रिश्ते को सही से दर्शा पा रहा है? बादल बोल रहे हैं गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मेरे भाई बादल, लेकिन बहुत लेट जुड़े हो भाई बादल। ऐसन कैसन काम चलेगा भैया, इतने लेट जुड़ोगे आप हैं? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग भाई। चलो इसका आंसर दो, ध्यान से देखिए। अच्छा ये ना फाइबर, कॉटन और जूट के बीच के रिश्ते को आपसे पूछ रहा है। तो आपको पता है कॉटन जो है ना वो फाइबर ही होता है, ऐसे ही जूट भी फाइबर ही है। और कॉटन और जूट दोनों ही अलग अलग चीजें हैं, इसलिए नो का रिश्ता है। ऑल ऑल नो, ऑप्शन नंबर डी। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से इस क्वेश्चन को बताएंगे आप लोग। डॉक्टर, सर्जन, कार्डियोलॉजिस्ट। डॉक्टर, सर्जन और कार्डियोलॉजिस्ट के बीच के रिश्ते को बताइए आप मुझे, कि डॉक्टर, सर्जन और कार्डियोलॉजिस्ट के बीच में क्या रिश्ता बनेगा। हाँ जी भाई, हो गया आंसर। देखते हैं जी। देखो भाई, देखो सर्जन भी एक डॉक्टर ही होता है, सारे के सारे सर्जन डॉक्टर होते हैं ऑल। अच्छा कार्डियोलॉजिस्ट भी मेरे भाई डॉक्टर ही तो होता है, हार्ट का जो डॉक्टर होता है उसको हम कार्डियोलॉजिस्ट कह देते हैं। अच्छा सर्जन और कार्डियोलॉजिस्ट के बीच का रिश्ता अगर मैं निकालूं तो ये सम का होता है। आपने देखा होगा कार्डियोलॉजिस्ट वो व्यक्ति होता है जो हार्ट से रिलेटेड बीमारियों का इलाज करता है, लेकिन जब उसका कोई ऑपरेशन या सर्जरी होने की बात आती है तो कुछ कार्डियोलॉजिस्ट ऐसे होते हैं जो खुद सर्जरी नहीं कर पाते, वो बाहर से डॉक्टर बुलाते हैं जो सर्जन होते हैं। ठीक है, तो प्रत्येक कार्डियोलॉजिस्ट सर्जन हो ऐसा जरूरी नहीं है, कुछ कार्डियोलॉजिस्ट सर्जन होते हैं सम। ऑल ऑल सम का रिश्ता आएगा यहां पर, ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर बन जाएगा। वेरी गुड, मैक्सिमम डे आप लोगों ने ऑप्शन बी ही आंसर टिक किया है। अच्छा ये वाला क्वेश्चन बताना फिर। निर्माता, निर्देशक और अभिनेता। मेरे भाई प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और एक्टर के बीच के रिश्ते को आप बताइए। प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और एक्टर के बीच के रिश्ते को आप लोग जल्दी से दर्शाएंगे। क्या होगा यहां पर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और एक्टर। भाई अगर इसका आंसर सही नहीं दे पाए ना तो मूवी देखना छोड़ देना है आज से आप लोगों को, ठीक है। अच्छा अगर आप लोगों ने गोपाल सर का सॉन्ग सुना है ना तो भी इसका आप आंसर सही दे सकते हैं। चलो मैं बताता हूं। देखो भाई अगर गोपाल सर का सॉन्ग देखेंगे तो आप उसमें पाएंगे कि प्रोड्यूसर भी गोपाल सर ही हैं, डायरेक्टर भी गोपाल सर ही हैं और एक्टर भी गोपाल सर ही हैं उसके अंदर। ठीक है, तो कुछ प्रोड्यूसर डायरेक्टर हो सकते हैं, कुछ डायरेक्टर एक्टर हो सकते हैं और कुछ प्रोड्यूसर भी एक्टर हो सकते हैं। सम 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 का रिश्ता है, ऑप्शन नंबर सी पर टिक करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी 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 सी, वेरी गुड भाई बहुत बढ़िया। ऑप्शन सी आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा यहां से। आइए ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये आपसे क्या कह रहा है जी, ये आपसे कह रहा है मछलियां, शार्क और डॉल्फिन के बीच के रिश्ते को दर्शाइए। सर बहुत अच्छा समझ आ रहा है।
चलिए फिर क्या, ऐसे पढ़ते रहिए भाई, कुछ दिन का साथ और है हमारा, मैक्सिमम सिलेबस तो आपका खत्म हो ही लिया है। आई थिंक आज कौन सी क्लास है हमारी, क्लास नंबर अगर हम देखेंगे ना तो भाई 65 से ऊपर पहुंच चुके हैं हम लोग, जिसमें से कुछ क्लासेस तो 2-2 घंटे की भी हैं बीच में। सर आज भी गवर्नमेंट जॉब लेते वक्त पैसे लगते हैं। भाई बादल ऐसा नहीं है, देखो ना, अब जिन्होंने पैसे दिए थे यूपी पुलिस में सबके सब बर्बाद हो गए कि नहीं हो गए, अब वो पकड़े जाएंगे, केसेस भी लगेंगे। सही है, मुझे तो लगा था कि मूवी देखना बंद ही करना पड़ेगा। नहीं जी कुमारी, आप मूवी देख सकती हैं, आपने सही आंसर दिया है, तो अब आप मूवी देख सकती हैं। चलिए जी भाई, क्या कहते हैं आप इसके बारे में। अच्छा ये क्वेश्चन ना मैक्सिमम बच्चे गलत करते हैं, देखो जैसे ना ए हो रहा है। जय भीम सर, जय भीम भाई। चलिए 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 चलिए, अरे इन सब चीजों से हमको ना थोड़ा सा ऊपर भी उठना है। कुछ बच्चे ना क्लासेस में, अच्छा एक बच्चा मैंने बोला था सर आप तो जय भीम बोलें, क्यों नहीं बोलेंगे भाई, क्यों नहीं बोलेंगे हम लोग, क्यों नहीं बोलेंगे। भीमराव अंबेडकर के लिए हम सबके दिलों में बराबर सम्मान है, लेकिन इसको आप लोग जातिवाद से ना जोड़ा करें, ठीक है भाई। चलिए, क्योंकि महान व्यक्ति फिर बहुत छोटे हो जाते हैं जब अगर हम उनको किसी एक जाति विशेष से जोड़ लेते हैं, समझ गए ना। तो प्लीज हमको खुद को उनकी रेस्पेक्ट कायम रखनी है। चलिए जी आइए, एक बच्चा कमेंट करने लग रहा था कि सर आप तो बोलेंगे नहीं, क्यों नहीं बोलेंगे भाई, ये संविधान उन्होंने लिख के दिया है हमको, बहुत बड़ी योगदान रहे हैं उनके, लेकिन आप लोग उसको जाति से जोड़ना बंद करें, ठीक है। बाकी तो सब बढ़िया है। आइए जी, सर लगभग कितने दिन क्लासेस लगेंगी जब तक सिलेबस खत्म नहीं होगा। बादल अब किस बात की चिंता है। सर जिन्होंने रुपए दिए होंगे उन्हें तो नींद भी नहीं, अब नींद नहीं, रुपए तो रुपए, अब उनको ये लग रहा होगा कल आके पुलिस वाला ना पकड़ ले कि निकल बाहर, चल बाहर है। पता है आपको, एक एक यानी 2 करोड़ का जुर्माना लगाया है और 10 साल की सजा और है। भाई उनको नींद तो इस चक्कर में उड़ गई होंगी, बोले चलो 8-10 लाख रुपए चले गए तो चले गए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगला 1 CR 1 करोड़ रुपया ना भरना पड़े और अगली 10 साल कहीं जेल में ना चली जाए। सख्त गवर्नमेंट है काफी, इस बात को आप पहले भी देख चुके हैं। चलिए जी आइए जी यहां देखते हैं। अच्छा सार्क मछली ही है, आपको पता है बिल्कुल सर, ऑल, लेकिन डॉल्फिन मछली नहीं है। हम इस गलत फहमी में जीते हैं कि डॉल्फिन एक मछली है, डॉल्फिन एक मछली नहीं है, आपका मैमल्स है, एक स्तनधारी है भाई। अच्छा सार्क और डॉल्फिन दोनों ही अलग अलग चीजें हैं, तो नो नो ऑल का रिश्ता आ गया जी, ये रहा, ये मछली, मछली के अंदर ये आ गई सार्क, और डॉल्फिन मछली नहीं है इसलिए अलग है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। जो बच्चे ए आंसर दे रहे थे उनको लगता है कि डॉल्फिन मछली है, डॉल्फिन मछली नहीं है। मैं फिर बोल रहा हूं, पानी पर हर तैरने वाली चीज मछली नहीं होती। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये आ गया जी, इसका आंसर दीजिए जरा सटीक तरीके से एक बार मुझे, इसका आंसर क्या होगा फटाफट से बताइए भाई। अब तो तैयारी के लिए बहुत समय है, हाँ जी बिल्कुल मेरे भाई विनोद, काफी समय है, लेकिन इसको वेस्ट मत कर देना। मैंने अक्सर ये देखा है, जब जब बच्चे को समय मिला है ना उसने बर्बाद किया है उस समय को, सब ढीले हो गए। मेरे बैच में ही देखो, लगभग लगभग 75 से 80% बच्चों ने लाइव आना बंद कर दिया इस टाइम पे, एग्जाम के बाद में, जबकि एग्जाम होना है ये भी पता चल गया, फिर भी बंद कर दिया। रीजन क्या है, रीजन ये है उनको लग रहा है कभी कुछ दिन यार रेस्ट करना है, और यही जो कुछ दिन रेस्ट करेंगे उसी की वजह से वो पिछड़ जाएंगे, क्योंकि इसी बीच कुछ बच्चे उस रेस में आगे निकल जाएंगे जो सिंसियर होंगे। देखिए जी आंसर आ रहा है, वेल मछली और मगरमच्छ के बीच का रिश्ता क्या है। तो आपसे फिर से एक गड़बड़ हुई है, वो गड़बड़ क्या है कि आपको लगा वेल मछली है, वेल मछली नहीं होती भाई, मैंने अभी तो बताया हर तैरने वाली चीज मछली नहीं है, वेल भी मैमल्स है। अगर सबसे बड़ा स्तनधारी पूछा जाए तो सबसे बड़ा स्तनधारी होता है वेल, और सबसे छोटा स्तनधारी पूछा जाए तो वो होता है चमगादड़। तो ये क्लासिफिकेशन हमको याद रखना पड़ेगा, देखो ना कितने सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं क्लासिफिकेशन से, ठीक है भाई। अच्छा क्रोकोडाइल के बारे में तो आपको पता ही है कि ये तो मछली हो ही नहीं सकता,
और वेल और मगरमच्छ का भी कोई रिश्ता नहीं है, तो नो नो नो, ऑप्शन नंबर सी पर टिक करो और आगे बढ़ जाओ। चलिए आइए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इस वाले को करिए। इस वाले क्वेश्चन को तो आप एकदम लपेट देंगे यार, अभी तो मैंने बताया इसका। चलिए जल्दी से, ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए भाई, इसका आंसर सबका सही आना चाहिए, इसका आंसर सभी लोगों का एकदम राइट होना चाहिए भाई। ये बोला मैमल्स, वेल और एनिमल के बीच का रिश्ता क्या है। तो देखो ना, अभी तो मैंने बताया कि वेल मैमल्स ही होता है, सबसे बड़ा स्तनधारी है ऑल। अच्छा, सारे के सारे मैमल्स क्या होते हैं, एनिमल होते हैं, तो वेल भी क्या हो गया, एनिमल हो गया। ऑल 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 का रिलेशन है, ऑप्शन नंबर बी पर टिक करो और आगे बढ़ो यहां से। क्या आप लोग समझ पाए, यस और नो, जल्दी से बताइए एक बार। चलो जी, कल की क्लास एक और हम इस पर लेंगे और फिर इस चैप्टर को खत्म करने की कोशिश करेंगे। कुछ क्वेश्चन हैं जो आपके होमवर्क में अभी मैं देके जा रहा हूं। एक क्वेश्चन ये है, क्या है जी ये है पुलिस, मेल और हस्बैंड के बीच का रिश्ता बताइए। ये दूसरा क्वेश्चन आपके लिए है समुद्री जीव, झींगा और वॉलरस के बारे में बताइए। ये दो क्वेश्चन आपके होमवर्क में है। लाइव में आने कारण सिलेबस का रिवीजन का सबसे ज्यादा हो गया है। वेरी गुड भाई, करते रहो, सभी रिकॉर्डेड देख ली है मैंने, बहुत बढ़िया भाई अंजू। ऐसे ही वर्क करना है, जो रिकॉर्डेड डाल दी गई है। अभी मैं कुछ एक्स्ट्रा भी पढ़ा के चलूंगा अब आपको, क्योंकि हमारे पास टाइम का कोई शॉर्टेज नहीं है, तो कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी हम आपको पढ़ाएंगे। अभी आराम से पढ़ेंगे, मजे से पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। हैव अ गुड डे, मजे करिए, पढ़ते रहिए। मिलेंगे आपसे फिर कल ठीक 5 बजे। नमस्ते भाई सभी को।